नाराय हमद मुबारक है तू आए बाप आसमान और जमीन के खुदावंद कि तूने बादशाहत के राज महज छोटों पर जाहिर किए हैं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मरकज उसका 12वां बाब और उसकी आयात 35 ता 37 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और आज हम खुशी के साथ समझना इसके बारे में सुनेंगे। और यीशु हैकल में तालीम देते वक्त खताब करते हुए कहने लगा कि फकी क्यों कर कहते हैं कि अल मसीह दाऊद का बेटा है। दाऊद ने खुद ही रूह कुद्दुस से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाएं बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। आज की अंजील मुकद्दस हमें खुदावंद यीशु मसीह के दुखों से कुछ दिन पहले हैकल में उसकी बहुत सी तालीमात से एक पेश करती है। इस अंजील से जरा पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक फकी की नविश्तों बारे अक्लमंदी की तारीफ करते हुए उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। इसके बाद उसने अपनी तवज्जो एक बड़े हजूम की तरफ मबजूल करवाई और उस महदूद फहम को जाहिर किया जो बहुत से फकियों और शरीयत के असातिज़ा की मसीहा के बारे में थी। अगरचे फकियों ने नविश्तों से सही तौर पर समझा कि मसीहा दाऊद बादशाह के नस्ब से होगा, लेकिन मसीहा के बारे में उनकी समझ अधूरी थी। बहुत से लोगों का ख्याल था कि दाऊद की औलाद के तौर पर मसीह एक अजीम बादशाह होगा जो यहूदी कौम की फौजी क़यादत करेगा और उन्हें रोमी जबर से आजाद कराएगा। वो जो समझने में नाकाम रहे वो ये था कि मसीह ना सिर्फ दाऊद का बेटा था बल्कि वो इलाही भी था। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़बूर 110 उसकी पहली आयत का हवाला दिया जिसे नए अहदनामे में अक्सर इस्तेमाल किया गया है। खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाएं बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। मजीद बरा दाऊद रूह कुद्दुस से इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद उसके नसब और उससे भी बड़ा होगा और आसमानी बाप मसीह को इलाही इख्तियार के मकाम पर सरफराज करेगा। दाऊद भी खुदा के दाएं हाथ नहीं बैठ सकता था क्योंकि मेरे दाएं बैठ सिर्फ उस शख्स के लिए था जो इलाही था। दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं उस कदीम तर्ज अमल का हवाला था जिसके जरिए एक फाते बादशाह के सामने उसका दुश्मन लेट जाता था और वो अलामत के तौर पर अपने पांव को उन पर रखकर मुकम्मल तसल्लत दिखाता था। ताहम खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही महज जमीनी नहीं बल्कि रूहानी और अब्दी है। उसके पांव के नीचे रखे हुए हकीकी दुश्मन गुनाह, मौत और बदरूहें हैं। अगरचे हम खुदावंद यीशु मसीह की शिनाख्त को इब्ने दाऊद, मसीहा और खुद खुदा के तौर पर जानते हैं, लेकिन आजिज़ी के साथ यह तस्लीम करना जरूरी है कि फकियों की तरह हम भी ईमान के भेद को मुकम्मल तौर पर समझने में मुश्किल का सामना करते हैं। जो कुछ आज हम खुदा के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा बहिश्त में जब हम खुदा को रूबरू देखते हैं तो हमें उसके जोहर में उसकी मुकम्मल और फौरी तफहीम हासिल हो जाएगी। अगरचे ये मुकम्मल इल्हाम हमें उस वक्त दिया जाएगा, लेकिन हमें अब भी मजीद वजाहत के लिए मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। इस इंजाम की तरफ पहला और सबसे बुनियादी कदम
दुआ के साथ नविश्तों पर गौर करना है। जैसा कि फकीयों ने किया था, यह नविश्तों का महज इल्मी इल्म हासिल करने से ज्यादा है। मुतालिया एक इंसानी कोशिश है और नविश्तों की सही तफहीम और रूह कुदस की रहनुमाई के जरिए खुदा जिसे कलाम पाक पर जाहिर करता है तक पहुंचने का वाहिद रास्ता है। आज और अभी हमें अपने आप को इस रोशनी के लिए खुला रखना चाहिए जो सिर्फ खुदा की तरफ से आती है। बहुत से फकीरों ने खुदावंद यीशु मसीह पर तनकीद की क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर नविश्तों के बारे अपनी तशरीह पर इन्हसार करते थे। उनमें से अक्सर अपने मुतालिया में रूह कुदस से रहनुमाई हासिल करने में नाकाम रहे। शायद एक फकी जिसने खुदावंद यीशु मसीह के साथ समझदारी के साथ बात की थी और खुदा की बादशाही से ज्यादा दूर नहीं था, तमाम फकियों और हम सबको उसी खुले दिल के साथ खुदा के कलाम को समझना चाहिए। आज फकियों पर गौर करें और अपने आप को उनमें देखें। जब हम खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं और इस एक फकी की मिसाल की पैरवी करने की कोशिश करते हैं जो समझता है, तो फिर इलाही रोशनी के तोहफे के लिए दुआ करें। रूह कुदस को अपनी समझ की रहनुमाई के लिए दावत दें ताकि हैकल में खुदावंद यीशु मसीह को सुनने वालों की तरह हम भी उसके कलाम को खुशी के साथ समझ सकें। हम दुआ मांगें। पोशीदा चीजें जाहिर करने वाले खुदावन, हमारी ये दुआ है कि एक दिन हमें खुदा को रूबरू देखने और आपके इलाही तोहफे की कामलियत में तमाम भेदों को समझने के तोहफे से नवाजा जाए। उस दिन तक हमारे जहनों को समझने के लिए और हमारे दिल आपको जवाब देने के लिए खोल दें। अपने आप को और अपनी सच्चाई को हम पर जाहिर करें ताकि हम अब और हमेशा के लिए आपसे खुश हों। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।